Hello, good morning. Good morning, my dear students and parents. Yes, I'm back with new chapter. We have already done lesson number 1, 2 and poem 1. This is lesson 3 which I'm going to teach you today and or you can say explain you today. This is a part of June syllabus, but as the situation is very critical, I don't know when school is going to be open. So then I'll plan कि we will do this chapter also. So it will be easy for you when school will open. You don't have so many work to do completed. So back to the chapter. Before you go through with the chapter through images or through my video, you must have many friends in your life. बहुत सारे आपके दोस्त होंगे स्कूल में, आपके घर के पास जहाँ आप नानी नाना रहते हैं या दादी दादा रहते हैं, आपके बहुत दोस्त होंगे, बहुत ज़्यादा. और आपको लगता होगा ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. तो हम दोस्त तो बहुत सारे बनाते हैं, बट दिस चैप्टर इज गोइंग टू टेल यू अबाउट अ ट्रू फ्रेंड्स. सच्चे दोस्त कौन होते हैं. नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट, नहीं मेरे तो सारे दोस्त बहुत सच्चे हैं, सब मेरी हेल्प करते हैं. इफ इट इज ट्रू इट्स वेरी गुड. अगर आपके 20 फ्रेंड्स हैं और 20 के 20 फ्रेंड्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, दे रियली लव यू, दे प्ले विद यू, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है. नथिंग बैड इन दिस थिंग. बट समवेयर कुछ दोस्त हमारे बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं हमारे, जिनको हम बेस्ट फ्रेंड भी कहते हैं. और उनके साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और क्लोज होते हैं उनके. जस्ट माय डियर स्टूडेंट, जस्ट टेल मी, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स व्हेन दे नीड यू. क्या आपने कभी भी अपने दोस्तों की हेल्प की है जब उनको आपकी जरूरत होती है. I'm sure in this critical position is this lockdown, I'm seeing these things कि parents are helping others for this videos and recording and WhatsApp group. Those who are not able to attend this thing, you are telling them and they are joining. It's very good thing. This is a kind gesture of yours. This is all about the chapter. यही इस chapter में दिया गया है. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी मुसीबत में हो और आपका दोस्त चला गया आपको छोड़ के कि यार छोड़ो, मैं इसके साथ नहीं रह सकता. या आपने कभी ऐसा किया हो कि आपके दोस्त को डांट पड़ रही हो और मिस्टेक आपकी हो और आपने उसको एक्सेप्ट किया हो कि नो मैम, दैट वाज माय मिस्टेक, ही हैज नॉट डन और शी हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग. अभी आप छोटे हो, मे बी किया भी हो, नहीं भी किया हो, doesn't matter. Now I'm switching over to the chapter. What is all about the chapter? I'm just giving you the small summary. In this chapter there are 4 friends. I'm not telling who the friends, but there are 4 friends and they all are very close to each other. बहुत close होते हैं. एक दिन ऐसा होता है कि उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एक ऐसा चीज आ जाती है जो उन चारों में से किसी के लिए भी वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता था. वो उसमें से 3 दोस्त मिलके अपने एक दोस्त को कैसे बचाते हैं, कैसे उसको हेल्प आउट करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रीड लाइन वाइज एंड एक्सप्लेनिंग यू व्हाट दैट लाइन इज टेलिंग यू. यस, here I don't have book in my hand, so I'm not able to show you कि क्या है इसमें, क्या लिखा है. No, I'm so sorry. I will send you the image. I'm just reading it. It is in front of me only on my laptop. I'm reading the chapter one by line wise line and explaining you in the Hindi. So it is easy for you to understand what ma'am is saying. So start. Okay. Once upon a time, 4 friends, namely a sparrow, a deer, a mouse and a turtle lived together in a forest. एक बार की बात है. Once upon a time, एक बार की बात है.
4 friends, 4 दोस्त एक साथ एक जंगल में रहा करते थे। उसमें से कौन कौन थे? स्पैरो, डियर, माउस एंड टर्टल। आप इनकी क्वालिटीज से फैमिलियर हो। स्पैरो कैन फ्लाई, डियर कैन रन वेरी फास्ट, माउस कैन हाइड एनीवेयर एंड टर्टल इज वेरी स्लो एंड स्टेडी। ओके, हर किसी की अपनी क्वालिटी है और एक डिसक्वालिटी भी उनमें होगी। They were very good friends and always played and stayed with each other. चारों के चारों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ रहते थे, खेलते थे। जैसे आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते होगे ना, सब फ्रेंड्स के साथ खेलते होगे। But one day, while the 4 friends were playing near a pond, they saw a hunter with a big net coming towards them. एक दिन ऐसा हुआ जब वो चारों दोस्त खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो उसी समय कौन आ गया? हंटर। हंटर कौन होता है? जो एनिमल्स को मारता है। ठीक है। The animals became very scared and tried to think of ways to save themselves. वो लोग बहुत डर गए। स्केयर मतलब डर जाना, एकदम से डर लगता है ना। वो सारे एनिमल्स चारों के चारों बहुत डर गए और वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कहाँ दौड़ूं, इधर जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। The deer ran away to the nearby bushes to hide itself. Deer दौड़ के bushes के पीछे चला गया। bushes क्या होते हैं? जो बड़ी बड़ी झाड़ियां होती हैं, that big जिसमें दिखता नहीं है आर पार, it is not visible. The sparrow flew away to the highest branch of the neighboring tree. स्पैरो भी उड़ के चली गई। जो सबसे ऊंचा पेड़ था उसके ब्रांच पे जाके वो बैठ गई। नेबरिंग ट्री मतलब पड़ोस का पेड़, जो सबसे नियर बाय था। बहुत ज्यादा दूर उसने फ्लाई नहीं किया, नियर बाय पेड़ पे वो सबसे ऊंचा जो पेड़ था उन सब में कंपैरिजन। ठीक है ना। द हाईएस्ट ब्रांच, मैं आपको यहाँ द हाईएस्ट वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास यू विल लर्न दिस थिंग। ओके, द हाईएस्ट क्लास, highest branch of the neighboring tree. उड़ के चली गई। And the mouse hid himself in a small hole at the foot of a nearby tree. माउस भी जाके होल में छुप गया जो सबसे नियर बाय उसके ट्री था। The turtle also tried to quickly move back into the pond, but since he walked slowly, the hunter caught and trapped him in his net. Turtle भी धीरे जाने की कोशिश कर रहा, but the turtle cannot move fast. तो वो किसके हाथ आ गया? हंटर के। हंटर ने उसको नेट में पकड़ लिया, एकदम दबा लिया। The sparrow, the deer and the mouse. Here I'm just underlining the word, just listen it carefully. The sparrow, the deer, the mouse. Before, when we start the chapter, वहाँ पे आपने पढ़ा था a sparrow, a deer and a mouse. A और the. अब यहाँ मैं इसको explain नहीं करी, I'm not explaining it right now, but in next session, in next class, you will see why I'm saying this word in this way. Were very troubled to see their friend trapped in the hunter's net. तीनों के तीनों बहुत परेशान। ट्रबल्ड मीन्स उसको परेशान हुआ देख, टर्टल को फंसा हुआ देख वो बहुत परेशान हो रहे थे कि हम अपने फ्रेंड को इस ट्रैप से, इस जाल से जो फंसा हुआ है उसको हम कैसे बचाएं। They quickly thought of a plan to save the turtle. उन्होंने बहुत जल्दी एक आइडिया लगाया कि this way we can help turtle to save. हम अपने दोस्त को बचा सकते। See, here 3 of them are doing their best of best कि वो अपने किसी तरह से भी अपने दोस्त को वो बचाएं। The sparrow flew high up in the sky to locate where the hunter had gone. स्पैरो उड़ सकती थी, ऊंचा उड़ती गई। हायर एंड हायर मीन्स बहुत ऊंचा उड़ती गई और उसने हंटर को ढूंढने की कोशिश की कि वो टर्टल को लेके कहाँ गया। When he found the hunter, he told the deer, who ran quickly to overtake the hunter. जब उसने देख लिया कि हंटर कहाँ है तो उसने किसको बताया? डियर को, क्योंकि डियर तेज दौड़ लेता है।
डियर को उसने इन्फॉर्म किया कि यस हियर इज द हंटर एंड ओवरटेक द हंटर। ओवरटेक मतलब उसके आगे आने की कोशिश करो, उससे पहले आने की। टेकिंग केयर नॉट टू बी सीन बाय हिम, और इस चीज का ध्यान रखते हुए कि वो तुमको ना देख पाए, क्योंकि हंटर अगर डियर को देख लेगा तो हंटर क्या करेगा, डियर को भी पकड़ लेगा। भाई टर्टल को तो उसने पकड़ रखा है, हंटर को भी पकड़ सकता है, डियर को भी। द डियर वेंट एंड ले डाउन ऑन द हंटर्स पाथ। डियर ने क्या किया, दौड़ के उसके आगे गया और वेंट एंड ले डाउन ऑन द हंटर्स पाथ। वो जाके लेट गया, उसके सामने जाके कॉर्नर में लेट गया। प्रिटेंडिंग टू बी डेड, और ये प्रिटेंड करने लगा कि मैं मरा हुआ हूँ। उसने ये शो किया व्हेन हंटर इज गोइंग ऑन देयर ओन पाथ, वो कॉर्नर से आके अपने आप को ऐसे लिटा लिया उसने कि मैं मर गया हूँ, मुझको तुम ले जाओ। When the hunters saw the dead deer, he became very happy on seeing the big animal which he could take back instead of the small turtle. उसने कहा यार तो बहुत अच्छी बात है, this is so good, I got deer, और उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ी, वो वैसे ही मरा हुआ है। कहाँ मैं एक छोटे से टर्टल को लेके जाऊंगा, इसका मैं इसको सेल करूंगा, मैं खाऊंगा, क्या करूंगा, आई डोंट नो, बट दिस डियर इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी। I can sell out or I can have a food, because deer कई जगहों पे deer खाया जाता है। He was very happy with it. He dropped the trapped turtle on the ground and went towards the deer. उसने जो जाल था जिसमें उसका छोटा सा प्यारा सा टर्टल था, उसने उसको वहीं रख दिया और डियर के पास जाने लगा। The mouse quickly went towards the turtle. और दौड़ के माउस टर्टल के पास आया, कट द नेट विथ हिज शार्प टीथ एंड फ्रीड द टर्टल। उसने फटाफट नेट काटना शुरू किया। हैव यू हर्ड अबाउट दैट स्टोरी ना, लायन एंड द माउस, कैसे वो लायन माउस जो है लायन को बचाता है नेट काट के, बिकॉज माउस हैज अ वेरी शार्प टीथ, एंड कट एंड फ्रीड द टर्टल। फ्रीड मतलब फ्री कर देना, टू सेट फ्री, एकदम रिलैक्स, उसको खोल दिया उसने। The turtle and yes, wait, I need to change page also. Mouse then quickly escaped from the place. और माउस और टर्टल फटाफट वहां से भाग गए, दोनों के दोनों भाग गए। अब आप कहोगे मैम यू सेड कि टर्टल तो बहुत स्लो चलता है, तो भागे कैसे? बिकॉज हंटर इज मोर कंसंट्रेटेड ऑन डियर, वो डियर की तरफ ज्यादा कंसंट्रेटेड था। भाई उसको चल के भी जाना था, एकदम पास में नहीं था उसके, तो धीरे 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 करके टर्टल भी उस जाल से निकल गया। एज सुन एज द हंटर रीच द डियर, इट कॉट अप abruptly and ran away into the forest. जैसे ही हंटर उसके पास पहुंचा, इट कॉट अप abruptly मतलब सडनली, अचानक से डियर उठा और दौड़ के वो फॉरेस्ट के अंदर चला गया। द हंटर वॉज astonished, feeling disappointed. He turned back to pick up the trap and the turtle. Astonished मतलब बहुत सरप्राइज फील किया, अचानक से हुआ कि ये तो मरा हुआ था, अचानक से कैसे दौड़ गया, और डिसअपॉइंटेड भी था, उसको था कि टर्टल उसको डियर मिल जाएगा, तो इट्स गुड फॉर हिम ऑल्सो कि भाई टर्टल लेके हम चलेंगे। However, to his surprise, the net had been cut and the turtle has escaped. उसको लगा यार ठीक है, कोई बात नहीं, डियर नहीं मिला, मेरे पास मेरा टर्टल तो है ही। When he reached back to the net, वहां क्या देखता है वो कि वहां तो टर्टल भी नहीं है, वो भी चला गया। The hunter cursed his misfortune and went back home. The turtle thanked his friend for saving him, and the four friends lived happily together in the forest. Cursed मतलब speaking bad words in anger. Cursed मतलब अपने पे गुस्सा निकाल रहा था, बैड लैंग्वेज यूज कर रहा था कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया, व्हाट आई हैव डन, दिस शुड नॉट बी डन, आई शुड नॉट बी ईगर कि मुझे उसके पास जाना है, ठीक है। एंड मिसफॉर्च्यून, उसको लगा शायद मेरी किस्मत भी खराब, मुझे
वो चीज़ नहीं मिली, पर उन तीनों ने मिलके टर्टल को बचा लिया. दिस काइंड ऑफ स्टोरीज यू कैन सी इन द पंचतंत्र. पंचतंत्र बच्चों एक ऐसी ये स्टोरी है, बुक है, जिसमें आपको एनिमल्स के थ्रू, देयर इज लेस पर्सन्स बट एनिमल्स आर मोर, एनिमल्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे अच्छे मोरल्स दिए जाते हैं. यू कैन हैव in this 2 morals you will learn this story. First, friend is need if friend is indeed. फ्रेंड्स की जब जरूरत पड़ती है तो फ्रेंड्स हमारे साथ होते हैं. दूसरा, डोंट बी वेरी ईगर, आपको लालची नहीं होना चाहिए. तो 2 चीजें आपने इसमें सीखी. लालच बुरी बला है, हमें किसी को लालची नहीं होना चाहिए. देखो डियर के लिए उसने टर्टल को छोड़ा और टर्टल भी उसके हाथ से निकल गया. एंड द बेस्ट पार्ट, फ्रेंड्स. अगर आपको आपके दोस्त को आपकी जरूरत है तो अगर आप उसके साथ खड़े हो तो दिस इज द बेस्ट थिंग. बट माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट टेक इट अदरवाइज. इफ योर फ्रेंड इज डूइंग समथिंग रॉन्ग which is not correct, if he or she is escaping the class or using bad language for any other and XYZ, जो भी कुछ अगर वो गलत काम कर रहा है, don't support them that time, but teach him or her that this is wrong, don't do this, this is the correct way of doing other things. तो ऐसा नहीं है कि दोस्त का मतलब ये है कि आप उसके बैड हैबिट्स में भी उसकी हेल्प करना आप शुरू कर दो. दिस इज रॉन्ग. हमें हमेशा अच्छा ही करना चाहिए. दिस इज द स्टोरी. एंड आफ्टर दिस वीडियो आई विल सेंड यू द स्पेलवेल वर्ड्स एंड न्यू वर्ड मीनिंग एंड दिस टाइम word meaning in this way. Okay, I have given you the in Hindi meaning also, which I have already explained. Hunter, शिकारी, किसी भी कोई भी चीज का शिकार करने वाला. Bushes, झाड़ियां जो बड़ी बड़ी होती हैं. Neighboring, पड़ोसी, पास का, नियर बाय. Quickly, जल्दी. Overtake, आगे निकल जाना, किसी को ओवरटेक करना, मतलब वो अगर है उसके आगे से हम निकल जाते हैं. प्रिटेंडिंग, ढोंग करना, ये प्रिटेंड करना कि हाँ हम ऐसे, जैसे डेयर प्रिटेंड कर रहा था कि हाँ मैं मर चुका हूँ. ड्रॉप्ड, गिरा देना, कोई भी चीज छूट जाना आपके हाथ से. ट्रैप्ड, फंस जाना. फ्रीड, आजाद हो जाना. एस्केप्ड, भाग निकलना, जस्ट अब्रप्टली, एकाएक, अचानक से, एकदम से कोई चीज होती है, दैट इज. एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित, मतलब सरप्राइज्ड हो जाना, अरे ये क्या हो गया. डिसअपॉइंटेड, निराश होना, बहुत दुखी हो जाना. कर्स्ड, अपने आप को बैड लैंग्वेज बोलना, अपने आप को, अगर प्योर हिंदी इफ आई एम यूजिंग, दैट इज शापित या शापग्रस्त. मिसफॉर्च्यून, अभागा या दुर्भाग्यवश. दिस आई विल गिव यू थ्रू द फोटो. Thank you for today's session. I hope you enjoyed today's story. I'm trying to explain you in a very different way, because in that way you are not enjoying the story. Hope you enjoyed it. Thank you so much. Bye. Take care.